हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो टेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो ये 3 टेंस है ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, मैंने प्रेजेंट टेंस के ये चारों टाइप्स एकदम डिटेल में आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पहला पार्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें पास्ट टेंस है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है? इसमें कोई भी वर्क जो अभी चल रहा है या फिर जो अभी स्टार्ट हुआ है या फिर जो अभी कंप्लीटली डन हो चुका है, हमें ये नहीं पता कि वो वर्क अभी किस प्रोसेस में है, कि वो अभी चल रहा है, वो अभी कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, फिर स्टार्ट हुआ है या फिर एंड हो चुका है। लेकिन हमें ये पता है कि जो वर्क है ये पास्ट टेंस का है, ये जो वर्क है ये पास्ट टेंस में हो रहा है। तो वैसे ही आज हम देखेंगे पास्ट टेंस का पहला पार्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये जो टेंस है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज़ करते हो, किसी चीज़ को मना करते हो, नहीं का यूज़ करते हो। और इंटरोगेटिव जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हो, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता हो या उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता हो। तो सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी नाम, इन सबको हम सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर है वर्ब। वर्ब मतलब हमारा वर्क, कोई भी काम जो हम सिंपल पास्ट टेंस में कर रहे हैं, कोई भी वर्क और उसकी सेकंड फॉर्म। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वर्क है, जो वर्ब है उसकी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि V2 यूज़ करनी है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी आपके अदर वर्ड्स हैं, जो भी आपके अदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उस सेंटेंस में। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो इसकी जो पहचान है वो हम करते हैं था, थी, थे से। कोई भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में सिंपल था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ वो नाचती है, सॉरी, वो नाचती थी, वो स्कूल गई थी। तो इनमें हमने लास्ट में थी का यूज़ किया है। इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं स्कूल गई थी, तो इसमें लास्ट में थी आ रहा है, तो इससे आपको इजीली पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। तो इससे, और ये अफर्मेटिव का पार्ट है, तो इसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने बोला मैं स्कूल गई थी, सबसे पहले सब्जेक्ट, इट मीन्स आई, मैं। तो सबसे पहले मैंने आई लिया, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा वर्ब, जाना, मैं स्कूल गई थी। जो हमारा वर्ब है वो है जाना। और गो, इट मीन्स गो, और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है गो की वो है वेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। फिर जो हमारा वर्ब है, वर्क है, वो है वेंट, मैं स्कूल गई थी। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इट मीन्स मैं, आई, फिर वर्ब और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बच जाएगा आई वेंट टू स्कूल। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी अदर वर्ड्स बचे, जैसे कि स्कूल बचा। तो सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस जो हिंदी में हो उसे हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। फिर है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में कोई भी चीज़, कोई भी वर्क जिसके लिए हम मना कर रहे हो, जिस पे नॉट का यूज़ हो रहा हो, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आपने बाकी सब में देखा होगा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला सिमिलर रहता है, बस नॉट और आ जाता है, लेकिन ये एकदम कम्प्लीटली चेंज है। तो इसमें सब्जेक्ट एज इट इज़ आया, सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है,
अफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब का तो कोई यूज़ ही नहीं किया था, लेकिन इधर इसके नेगेटिव में हम डिड का यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर डिड, उसके बाद फिर ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो नॉट तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे, फिर नॉट, उसके बाद ऊपर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि वह बाजार नहीं गई थी। गई थी इट मीन्स यहाँ पे शी का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले थी, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है, और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि इसमें नहीं का यूज़ किया है। तो इसमें शी जो सब्जेक्ट है वो हमारा शी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो शी है उसके बाद डिड ऐड करेंगे, तो हो जाएगा शी डिड, फिर नॉट, शी डिड नॉट, जो हमारा वर्क है वो है जाना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म लग रही है, इट मीन्स गो यूज़ करेंगे। ना इसमें हम वेंट यूज़ करेंगे ना गो यूज़ करेंगे, इसमें हम सिंपल गो यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट गो टू मार्केट। यह टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये एकदम इजी सा फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ऐड करना है बिकॉज ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है, और फिर हमारा वर्क, हमारी वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म, देन फिर ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड्स बचे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास बचता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो, कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा हो, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, जिसमें बेसिकली कोई भी किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो इसका जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सेम है नेगेटिव के फॉर्मूले से, बस नॉट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव का नहीं है, इसमें नहीं का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नॉट हट जाएगा, और जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो एक दूसरे की जगह से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले डिड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ क्या वह आई थी, तो यहाँ से आपको इजीली सबसे पहले तो थी आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ ये सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है। और उसके बाद फिर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है, कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है, ये आपने इजीली डिफाइन कर लिया। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है क्या वह आई थी। तो सबसे पहले थी, यहाँ पे आई थी और वह आया, इट मीन्स शी है, सब्जेक्ट हमारा शी है। और सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है शी, डिड शी, और वर्ब क्या है, वर्क क्या है, आना। क्या वह आई थी, तो यहाँ पे कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह आई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर जो सब्जेक्ट है वो है शी, डिड शी, और जो हमारा वर्क है वर्ब है आना, और उसकी फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स कम की फर्स्ट फॉर्म कम ही रहेगी, तो हो जाएगा डिड शी कम। अब मैं बोल देती हूँ क्या वह घर पे आई थी, क्या वह घर आई थी, तो हो जाएगा डिड शी कम होम। ऑब्जेक्ट है वो हमारा होम है, जो अदर वर्ड्स बचे हुए हैं सेंटेंस में इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, उन्हें हम ऑब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है वो है क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। और इसमें हम एक और टाइप इंक्लूड कर देते हैं, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव जिसमें कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हो, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन तो पूछ ही रहा हो लेकिन नॉट भी आया हो, नहीं का भी यूज़ किया हो। अब जैसे मैं बोल देती हूँ क्या वह घर नहीं आई थी, तो इससे आपको इजीली पता चल रहा है कि कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह घर नहीं आई थी, और इसमें नहीं का भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। तो इसमें जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम कोई भी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें बस हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, नॉट सेकंड प्लेस पे। जैसा कि आपने नेगेटिव में देखा कि जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे हमने नॉट ऐड कर दिया है, वैसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है उसमें सेकंड प्लेस पे नॉट ऐड कर देंगे हम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि क्या वह घर नहीं आई थी,
तो इससे आपको इजीली पता चल रहा है कि कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है। और नहीं का भी यूज़ हो रहा है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। तो ये हो जाएगा वह। तो यहाँ पे शी का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा है शी और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हो जाएगा डिड, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शी, डिड शी। और नहीं का यूज़ हुआ है इसलिए नॉट भी यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा डिड शी नॉट कम होम। सेंटेंस एकदम सेम रहा जो मैंने आपको इंटेरोगेटिव में एग्जांपल दिया था, बस इसमें नॉट हमने इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है का सेंटेंस है। तो हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट शी, फिर नॉट हम ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब हमारा वर्क है आना, कम, और उसकी फर्स्ट फॉर्म है और कम की फर्स्ट फॉर्म कम ही रहती है। और फिर ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो आप इंक्लूड कीजिए, नहीं है तो नो नीड। तो हो जाएगा डिड शी नॉट कम, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ रहा है, भले नहीं का यूज़ हो रहा हो। तो अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में सिंपल पास्ट टेंस का हो, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको था, थी, थे सिंपल दिख रहा है, तो आप उससे इजीली समझ जाओ कि वो सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है। तो अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है, तो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में कैसे किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।